हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। हम लोग भी खैरियत से हैं। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के टाइम पे। तो बच्चों को अभी हमने स्कूल भेजा है और यहाँ पे हम पनीर को निकाल के रख रहे हैं डिफ्रॉस्ट करने के लिए, क्योंकि आज हम लोग बनाएंगे पनीर टिक्का। लास्ट टाइम भी आपके साथ इसकी रेसिपी हम शेयर करने वाले थे, बट ये स्क्यूवर्स हमको नहीं मिल रहे थे, इसको हम रख के भूल गए थे। तो बाद में जब ये हमको मिल गए तो फिर दोबारा से हमने ये पनीर मंगवाया है और आज हम लोग बनाएंगे पनीर टिक्का। बट उससे पहले मेरे पास यहाँ बहुत सारा काम रहता है सुबह के टाइम पे, और क्योंकि अभी यहाँ पे थोड़ी बारिश भी हो रही है, मौसम जो है यहाँ पे थोड़ा भीगा भीगा सा हो रहा है। तो बस कपड़े जो है वो हमने घर के अंदर ही फैलाए थे, और क्योंकि टाइम लगा इनको सूखने में तो 2-3 दिन के फिर से ये एक साथ जमा हो गए हैं। तो अक्सर मेरे साथ ऐसा ही होता है और मेरा दिल भी नहीं करता है क्योंकि कपड़े फोल्ड करने के लिए, तो 2-3 दिन के कपड़े मेरे पास एक साथ जमा हो जाते हैं। है तो ये बहुत गंदी आदत मेरी कि हम 2-3 दिन के कपड़े एक साथ जमा करके तब अलमारी में रखते हैं, बट ये अच्छा भी हो जाता है एक तरीके से, क्योंकि जब ढेर सारे कपड़े आपके एक साथ अलमीरा में जाते हैं ना, तो आपके कपड़े की जो जगह है ना वो अपने आप ऑर्गेनाइज हो जाती है और बहुत ही साफ़ सुथरी भी लगती है। तो ये हैंगर जो है इसका काम ओवर हो गया है और धूप आज अच्छी खासी निकली हुई है, तो इसको फोल्ड करके रख देंगे और ये घर के अंदर ही हम लोग रखते हैं। तो अब हम यहाँ पे बैठ गए हैं ठस्सा मार के कपड़े तय करने के लिए, और कपड़े तय करने में हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बहुत ही आराम से हम एक एक कपड़े को अच्छी तरह से फ़ोल्ड करते हैं, और मेरे कपड़े इतने अच्छे फ़ोल्ड रहते हैं ना कि इसमें आयरन करने की कभी कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो खैर ये हो गए हैं और अभी इनको हमको पहुँचाना है एक तल्ले पे, क्योंकि एक तल्ले पे ही हमारे कपड़ों की डेस्टिनेशन है। और मेरे पास कल की बची हुई ये बिरयानी है, तो इसको अभी हम रख देंगे फ्रिज में, और इसको खाने के टाइम में आज निकालेंगे तो शायद इसकी ज़रूरत पड़ जाए, वो क्यों आपको आगे पता चलेगा। तो यहाँ पे तैयारी हो रही है अभी नाश्ते की, क्योंकि हमने और हस्बैंड जी ने नाश्ता नहीं किया है, तो उसके लिए हम यहाँ पे काउंटर साफ़ कर रहे हैं। और सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए, पीछे से आपको शायद आवाज़ें आ रही हो, तो मेरे घर के पास जो है ना सड़क बन रही है आजकल, तो दिन रात वहाँ पर काम होता रहता है, तो उसी से थोड़ी आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ इग्नोर करें। और यहाँ पर जब नाश्ते के लिए हमने सॉसेजेस और ब्रेड लिए थे, तो ब्रेड को हमने रोल किया है, उसमें अंदर रखेंगे चीज़, और सॉसेजेस को भी फ्राई करके उसी के अंदर रख के रोल कर लिया है। ऊपर से एग वॉश लगाया है और इसको फिर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनी थी ये, और पिज़्ज़ा की इससे मिलती जुलती है, बट पिज़्ज़ा से बहुत ही टेस्टी और बहुत जल्दी बनने वाली है। तो इसकी रेसिपी आपको शॉर्ट्स में मेरे मिल जाएगी, वहाँ से देख के आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट जो किचन में काम होता है वो होता है बर्तन धोने का। तो नाश्ते के बाद के बर्तन थे, साथ ही हमने ये 2 बर्तन निकाले हैं जिसमें आज हमारी रेसिपी बनेगी। तो फर्स्ट रेसिपी जो है हम आपके साथ जो शेयर कर रहे हैं वो है चपाती की। तो इसके लिए हमने एक बड़े से गमले में 3 कप आटा और 1 कप मैदा लिया है, नमक डाला है, इसमें थोड़ी सी चीनी डाली है और 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाला है। हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है, ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे। और फिर इसमें हम लोग डालेंगे दूध। इसको कम्प्लीटली दूध से भी गूंद सकते हैं, कम्प्लीटली वाटर से भी गूंद सकते हैं, बट हमने 50-50 लिया है। तो 2 कप मेरा लगा था यहाँ पे, तो हमने 1 कप पानी डाला है और 1 कप दूध से इसको गूंद लिया है। ज़्यादा गूंदना नहीं है, बस इसको इकट्ठा करना है एक ही जगह पे। और जब ये आपस में इस तरह से मिक्स हो जाए तो फिर इसको हम लोग काउंटर पे निकाल लेंगे, और अब काउंटर पे इसको जो है हम लोग गूंदेंगे। एक्चुअली हुआ ये कि कल हम अपनी कज़न सिस्टर से बात कर रहे थे, तो उसने कहा कि चपाती रोटी कैसे बनती है वो बनानी बताइए। तो हमने भी पहले कभी चपाती रोटी बनाई नहीं थी, बट अपनी नानी को देखा था बनाते हुए, क्योंकि वो सिर्फ चपाती रोटी ही खाती थी, दिन में भी और रात में भी। राइस वगैरह नहीं खाती थी क्योंकि वो डायबिटिक थी। तो बस उन्हीं को हमने थोड़ा बहुत देखा था, तो वही याद कर करके हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। और ये हमारा डो जो है वो तैयार हो गया है, तो इसको हम लोग रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ से हम लोग इसको उठाएंगे और अब इसको वापस उसी गमले में डाल देंगे, और 15 से 20 मिनट भी रख सकते हैं। हमने इसको रखा था करीबन आधा घंटा, और इसको एक गीले कपड़े से ऊपर ढक देंगे। साथ ही हमने इसके ऊपर ढक्कन भी लगा दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो सिर्फ गीला कपड़ा काम नहीं करेगा। जो अब हम लोग पनीर टिक्का बनाने के लिए जो है मैरिनेशन तैयार कर लेंगे, क्योंकि उसको भी थोड़ी देर रखना होगा। और लोग अक्सर पूछते हैं कि टेबलस्पून कौन सा यूज़ करा जाता है, तो जो नॉर्मल सा टेबलस्पून है ये वाला यूज़ कर रहे हैं हम, जो बड़ा साइज़ का थोड़ा होता है खाने वाला चम्मच। तो इससे 2 टेबलस्पून भर के जो है बेसन ले लेंगे, और ज़रा सा हमने लिया है अदरक लहसुन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, वो बेस्ट रहेगा। तो अब ले लेंगे 2 टेबलस्पून दही,
और इसको चटपटा बनाने के लिए जो है हम लोग इसमें आमचूर पाउडर भी यूज़ करेंगे, चाट का मसाला भी यूज़ करेंगे। तो वो मेजरमेंट के लिए लेंगे ये छोटा वाला टीस्पून। तो इससे भर के 1 टीस्पून हमने डाला है सॉल्ट, 1 टीस्पून डाला है रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून डाला है ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला और ज़रा सा डाला है अमचूर पाउडर। थोड़ी सी मेथी के पत्ते डाल दिए हैं, इसको क्रश करके डालें। और क्योंकि आज मेरे पास गरम मसाला नहीं था तो हमने ये टिक्का मसाला डाल दिया है, वो भी 1 टीस्पून। इसको अब हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बट अभी इसका एक मेन इंग्रेडिएंट जो है ना वो बाकी है, जिससे इसमें बिल्कुल ऑथेंटिक टिक्का वाला टेस्ट आ जाएगा। तो उसके लिए आप एक पैन में कड़वा तेल लें, यानी कि मस्टर्ड ऑयल। और अभी चूल्हा जो है वो हमने ऑन नहीं किया है। तो 1 टेबलस्पून ऑयल में ½ टीस्पून हमने हल्दी डाली है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद जो है स्टोव को ऑन करेंगे। इसको अच्छे से पका लेना है, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल की अपनी एक स्मेल होती है, तो इसको गर्म करने से निकल जाएगी। तो गर्म करने के बाद हमने उसको रख दिया वहाँ पे ठंडा करने के लिए। और तब तक यहाँ पे किचन में जो भी बर्तन वगैरह है इसको हम लोग धो लेंगे। जैसे ही ऑयल हमारा ठंडा हो जाएगा तो उसको भी हम लोग मैरिनेशन में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह जो है मेरे पास थोड़े ही से थे, क्योंकि रात को हम सारे बर्तन धो लेते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ये वुडन रैक, ये रखते हैं इसमें ऑयल, तो इसको भी टाइम टू टाइम धो लेते हैं। तो फिर इसी वजह से ये मेरा साफ़ रहता है। और इसके ऊपर हम ऑयल रखते हैं, इसीलिए मेरी जो वुड है ये अभी तक ख़राब नहीं हुआ है। पहले हमने इसके ऊपर एक पेपर डाल के रखा था, तो पेपर से ये बहुत जल्दी जल्दी गंदा भी हो जाता था और ऑयल से गंदा भी रहता था। तो अब जब से हमने इसके ऊपर पेपर लगाना छोड़ दिया ना, सिर्फ इसके ऊपर ऑयल के थोड़े बहुत धब्बे रहते हैं, तो वो अपने आप ही पानी से साफ़ हो जाते हैं। तो ऑयल हमारा यहाँ ठंडा हो गया है, तो इसको हम लोग मिक्सचर में अपने डाल देंगे। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। आप चाहें तो इसमें ऑरेंज कलर भी डाल सकते हैं, बट हमको ये ऐसे ही इसका कलर पसंद है। साथ ही यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह की भी कटिंग करनी है। तो प्याज और शिमला मिर्च हमने निकाल के रखी है, जो टिक्का में लगाएंगे। और ये पनीर जो है ये पूरा बड़ा वाला हमने निकाला है, मतलब लिया है ब्लॉक। छोटे छोटे पनीर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके स्क्यूवर्स छोटे हैं। तो मेरे पास बड़े स्क्यूवर हैं, तो हमने बड़ा वाला यूज़ किया है। और पनीर स्टोर करने की एक टिप हमको आपको बताते हैं कि आप इसको फ्रीज़र में रख दें, और जब आपको इसको यूज़ करना है तो थॉ करने के लिए आप इसको गर्म पानी में डाल दें, तो बिल्कुल पहले के जैसे ये सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम लोग पनीर को मैरिनेट करेंगे। तो इसके लिए हमने मसाले को 2 जगह कर लिया है। तो ज़्यादा वाला मसाला हमने प्लेट में निकाल के रखा है, और जो कम मसाला है उसमें हम लोग डाल देंगे सब्ज़ी। और इसको अच्छे से बिल्कुल हाथों से मल मल के अंदर बाहर सब साइड्स में सब्जियों के भी मसाला लगा देंगे, ताकि अच्छे से इसमें भी फ्लेवर आ जाए। और इसको अलग अलग इसलिए मैरिनेट किया है क्योंकि अगर सब्ज़ी के साथ पनीर डालते तो पनीर बिल्कुल टूट जाता। तो अब केयरफुली हम लोग एक एक पीस पनीर को लेंगे और इसमें अच्छी तरह से जो है मसाले को रब कर लेंगे, क्योंकि पनीर बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत जल्दी टूट जाता है। तो इसको बहुत ही आराम से सब साइड में हमने मसाला लगाया है और इसको इस तरह से अलग करते गए हैं। तो मैरिनेशन की स्टेप्स कंप्लीट हो गई, तो हमने सोचा रोटी की भी तैयारी करें। तो क्योंकि चपाती रोटी हम भी पहली दफ़ा बना रहे हैं, तो मेरे पास भी तवा अवेलेबल नहीं था। तो ये कढ़ाई वाला हैक ही हमने सोचा ट्राई करते हैं। तो ये लोहे की कढ़ाई है, नॉन स्टिक नहीं है। इसको उल्टा करके हमने स्टोव पे रख दिया है और इस तरह से रखा है कि ये हिल रहा नहीं है। साथ ही सामने आपको एक बोल दिख रहा होगा, उसमें हमने पानी में ढेर सारा सॉल्ट डाल के रखा है। और यहाँ पे हमने आटे के जो है वो पोर्शंस बना लिए, बट ये काफ़ी बड़े पोर्शंस मेरे बन गए थे। ये मेरी गलती हो गई यहाँ पे। तो बड़ा हमको नहीं बनाना था, क्योंकि ये कढ़ाई से भी मेरी ज़्यादा बड़ी हो गई थी, क्योंकि पहली दफ़ा बना रहे हैं तो इतना आइडिया था नहीं। बहुत ही पतली हमने इसको बेला, और आप लोगों को भी पतली ही बेलनी है। इसको सब साइड से बिल्कुल बराबर है और बिल्कुल पतली है। और क्योंकि हम लोगों ने इसको इतनी देर रेस्ट दिया ना, तो इस वजह से ये अच्छे से खिंच रही है, मतलब खिंच रही नहीं है और ये स्टेबल है। और अब जो है हम लोग इस रोटी को डालेंगे तवे के ऊपर। तो बस लास्ट फिनिशिंग टचेज इसको दे दिए हैं। और तवे पे डालने से पहले ही जो नमक का पानी का घोल हम लोग ने बना के रखा है ना, इसको डाल देंगे कढ़ाई के ऊपर। इसको डालने से होगा ये कि आपकी जो कढ़ाई है वो पूरी तरह नॉन स्टिक हो जाएगी, क्योंकि ये जो सॉल्ट है ये इसके ऊपर एक लेयर बना देगा और आपकी रोटी फिर चिपकेगी नहीं इस पर। तो ये रोटी को बहुत ही केयरफुली हम लोग उठाएंगे इस तरह से, और अब हम लोग इसको डाल देंगे तवे के ऊपर।
तो देखिए पतली रोटी है, आपको तवा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा इसके आर पार दिख रहा होगा, बट थोड़ी बड़ी हो गई। और क्योंकि पहली रोटी भी है तो इस वजह से जो है मेरी कढ़ाई भी ठीक से गर्म नहीं हुई थी और रोटी के कुछ पार्ट्स जो हैं इस तवे पे चिपक गए। तो ये हमने रोटी जो है फेंकी नहीं, ये इसी तरह से हमने रहने दी। और क्योंकि ये मेरी मेहनत की पहली रोटी है तो इसको हम ही खाएंगे, तो इसको हमने उठा के रख दिया। फिर हमने जो है कढ़ाई को और ज़्यादा हीट किया और ये पानी और ऐड किया ताकि नेक्स्ट जो रोटीज़ बने मेरी वो चिपके नहीं। और हमने रोटी का साइज़ भी थोड़ा छोटा कर लिया ताकि अच्छे से हीट बराबर से सब साइड उसमें लग जाए। यहाँ पे टिक्का बनाने के लिए एक और हमने पैन रख दिया है चूल्हे पे गरम करने के लिए, और इसको अगेन हम मस्टर्ड ऑयल में ही बना रहे हैं। तो थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है उसमें हीट अप करने के लिए, और साइड बाय साइड हमारी रोटियाँ भी तैयार हो रही हैं। बट अभी तक रोटियों में उतनी फिनिशिंग नहीं आई थी जिस तरह से मेरी नानी बनाया करती थी। बट चले देखते हैं आगे क्या हाल रहता है। फ़िलहाल तो देखने में ठीक ही लग रही थी। और यहाँ पर जो है हमने पनीर को जो है स्क्यूअर्स में लगाना स्टार्ट कर दिया था। तो एक हमने डाला है प्याज का टुकड़ा, एक शिमला मिर्च का, फिर पनीर, शिमला मिर्च, प्याज, इस तरह से रिपीट करते करते स्क्यूअर्स को रेडी कर लिया और सिंपली हम लोगों को इसमें डाल देना है। तो बिना झंझट झमेले वाला देखिए आज हमारा लंच किस तरह से जल्दी तैयार हो जाएगा इन नो टाइम। बस खाली मैरिनेशन करना था और मैरिनेट करने के बाद जो हमने सारे घर के काम कर लिए और बस इसको पलटते पलटते हम लोग को सेकना है हर तरफ से। आप चाहें तो इसके लिए बारबेक्यू नेट भी यूज़ कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट इसको चूल्हे पे भी बना सकते हैं। तो टिक्का रेडी हो गया और यहाँ पे रोटी जो है अब आप देख रहे होंगे बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनने लगी है टुवर्ड्स दी एंड, क्योंकि कढ़ाई जो है हमारी अब बहुत अच्छे से गर्म हो गई है और रोटियाँ जो है फूलनी भी स्टार्ट हो गई हैं। तो ये देख के तो हम भी बहुत ही ज़्यादा फूल गए कि हाँ कि रोटी अब मेरी बहुत ही शानदार बन रही है। चूल्हा तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया बट रोटियां देख के ना दिल एकदम खुश हो गया। बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसी रोटियां बनी थी, पतली पतली नरम मुलायम रुमाली रोटियां। और इसको जो है हमने रुमाल की तरह 2 फोल्ड्स करके रखे थे। और ये पहली रोटी भी हम आपको दिखाते हैं जो कि बिल्कुल मेरी यादगार रोटी है। और अब तो ये यूट्यूब पे है तो हमेशा से ये मेरी यूट्यूब पे यादगार रोटी रहेगी, मेरी पहली रुमाली रोटी। और पहले हमने इसको ऐसे ही डब्बे में यूँ ही रख दिया था बट हमको लग रहा था कि कहीं ये हार्ड ना हो जाए, तो फिर हमने इसको एक कपड़े में मोड़ के इस तरह से रख दिया। बट ये नेक्स्ट डे तक सॉफ्ट रही थी। कुछ 1-2 रोटी मेरी बच गई थी जो कि नेक्स्ट डे हम लोग ने खाई बट वो नरम ही रही। और ये देखिए चूल्हा सब तरफ नमक नमक हो गया, तो इसको साफ़ करने में तो सही में हमको अपनी नानी याद आ गई थी। आज का जो लंच है ये पनीर टिक्का और रुमाली रोटी, ये हमने अपनी लाइफ में पहली दफ़ा बनाया है। पनीर टिक्का इससे पहले हमने कभी नहीं बनाया, तो बहुत ही हमको ज़्यादा डर लग रहा था कि मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड इसको पसंद करेंगे कि नहीं, खाना खाएंगे कि नहीं। तो इसीलिए हमने अपनी बिरयानी भी निकाल के रखी थी और एक दिन पहले का यहाँ पे मेरे पास जो है खबूस थे वो भी मैं निकाल लिए कि अगर ये पास नहीं हुई तो फिर सब जो है बिरयानी और वो रोटी खा लेंगे। बट माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से सबको बहुत ही पसंद आया ये पनीर टिक्का और ये रोटी, और सब ने कहा कि दोबारा भी बनाएं। तो उम्मीद है आप सबको भी मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड को भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।